ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति के साथ ही जो नज़ारा पूरे देश भर में शराब के ठेकों पर नज़र आया, उसने पूरी दिल्ली को नहीं पूरे देश को चिंता में डाल दिया। डर है कि कहीं ये कोरोना का सबसे बड़ा संक्रमण का साधन न बन जाए, और इसी को डर को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग भी आए हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे कोर्ट में गए हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इसको लेकर के कोर्ट में गए हैं और मांग की है कि या तो ये शराब की दुकानें बंद की जाएं या फिर कोई और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सोशल डिस्टेंस का जो वो पालन हो सके। हमारे साथ वही लोग हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रवि स्वामी है, लीगल एडवाइज़र ऑफ सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमारी एनजीओ ने ही ये पहल की है कि PIL डाली जाए कोर्ट में और ये मुद्दा उठाया जाए कि जो ये हमने इतने दिन तक लॉकडाउन का पालन किया है, जो हमने इसको माना है, ये सरकार ने एक ही दिन में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, सब ख़राब कर दिया है एकदम से, ये शराब के ठेके खोल के। तो इससे बेसिकली क्या है, हमारी जो हमारे PM साहब ने भी जो रूलिंग दी थी कि सोशल डिस्टेंस में मेंटेन करके हमने रखना है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर राज्य सरकारों को ये लगता है कि हमारा रिवेन्यू दारू से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, लिकर से कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो या तो ये करे कि कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो होम डिलीवरी करवा ले। पर ये इस तरीके से खुलेआम भीड़ को छोड़ देना, ये अपने आप में ही बीमारी को और फैलाने का एक मुद्दा बन रहा है और बहुत बड़ा ये जरिया हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं भीड़ में कौन सही आ रहा है, कौन गलत आ रहा है, सबकी तो चेकिंग हो नहीं रही है और पुलिस सबको एक साथ चेक भी नहीं कर सकती, कंट्रोल भी नहीं कर सकती क्योंकि इतनी भीड़ आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है अगर इसको सही समय पे कंट्रोल नहीं किया गया। तो इसी को लेकर के हम हाई कोर्ट में गए हैं कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए, कोई इस पे प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, इसको इस तरीके से चालू ना छोड़ा जाए पब्लिक में, क्योंकि ये हमने जितनी भी अब तक की कोशिश की है या मेहनत की है इस बीमारी को रोकने के लिए, सबकी ख़राब हो जाएगी केवल कुछ रिवेन्यू की वजह से। इकोनॉमी तो फिर भी खड़ी की जा सकती है, पर अगर आदमी ही नहीं बचेंगे देश में तो फिर रिवेन्यू का आप करोगे क्या, उस पैसे का आप करोगे क्या, यूज़ में ही नहीं रहेगा वो। पब्लिक ही अगर सारी ख़त्म हो गई तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमारा मुद्दा यही है कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। अगर सरकारों के पास लग रहा है कि हमारे पास बिल्कुल ही पैसा ख़त्म हो चुका है तो वो इसकी होम डिलीवरी करवाए, पर इस तरीके से खुलेआम ठेके ना खुलें जिससे कि पब्लिक हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ही स्टेक पे है, एट द रिस्क है बिल्कुल। तो इसको रोका जाए, हमारा बस एक यही कहना है। तो बिल्कुल सरकार की जो आर्थिक स्थिति की जो चिंता है वो इस चिंता पे भारी पड़ गई है। हमारे साथ और भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या कुछ रास्ता भी सुजेस्ट करा रहे हैं कि किस तरीके से ये होना चाहिए? हम बस इस PIL के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि अभी शराब के ठेके खुले हैं तो इसमें कुछ कानूनी कार्रवाई करके इसमें कुछ और सुझाव दिया जाए। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उसमें से पंजाब सरकार ने किया है कि आपकी दारू की होम डिलीवरी होगी, तो दिल्ली में भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएँ जिससे कि ये संक्रमण कम से कम फैले। संक्रमण को देखते हुए जैसे देखा जा रहा है कि 4000 से ऊपर केस दिल्ली में हो चुके हैं, तो उससे जो अभी मीडिया में हमने देखा है कि लिकर शॉप्स के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बस हमारा यही मुद्दा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और लॉकडाउन को संभव किया जाए। तो बिल्कुल तबलीगी जमात पे जो सवाल उठे थे, ऐसे कुछ सवाल शराब के ठेकों पर जो उमड़ी भीड़ है उसको देख करके भी उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़बरदस्त आलोचना हो रही है। इन्हीं आलोचनाओं में सुझाव भी कुछ दिए जा रहे हैं। कुछ सरकारें हैं वो इसको ऑनलाइन डिलीवरी देने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम इस शराब की दुकानों को अपने स्टेट में बंद करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई विकल्प तलाशना ही पड़ेगा। क्या वो विकल्प हो सकता है? आप पहले उस विकल्प को तलाशने के लिए हमको ये विचार करना चाहिए, राज्य सरकारों को ये सोचना चाहिए कि क्या ये विकल्प फ़ायदेमंद है या नहीं है। सवाल ये कि यदि हम रेवेन्यू के पर्पज़ से यदि हम शराब की दुकानों को खोलते हैं या राज्य सरकारें खोलती हैं तो उससे आने वाली इनकम और वो एक बोतल शराब से यदि 4 कोरोना का पेशेंट यदि उत्पन्न हो जा रहे हैं तो उन 4 पेशेंट के ऊपर जो खर्च आएगा सरकार का, क्या वो फ़ायदेमंद है?
यदि हम एक रेशियो निकालें जिस हिसाब से भीड़ है इस समय दिल्ली में और देश के तमाम राज्यों में जो भीड़ है, मेरा जो अनुमान है कि हम एक बोतल शराब से यदि 4 पेशेंट पैदा होते हैं तो एक बोतल शराब पे उतने रेवेन्यू नहीं मिल रही जितना मुझे 4 पेशेंट पे खर्च करने से मिल रहा है। दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लीजिए। तो सवाल है कि ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है जो सरकारों ने ये जो खोला है। और सवाल ये कि एसेंशियल सर्विसेज, हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहाँ पे तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है सरकारों ने, वहाँ के लिए तो उन्होंने नहीं कभी डिलीवरी की बात की। और ऊपर से लीकर के लिए, शराब के लिए ख़ास तौर से खोल देना, ये कोई तर्क वाला कोई निर्णय नहीं था। हमारे केंद्र सरकार के सारे प्रयासों को राज्य सरकारों ने फेल कर दिया। केंद्र सरकार ने इतने दिनों तक जिस चीज़ को बनाए रखा उस चीज़ को राज्य सरकारों ने अपने निर्णय लेकर के उसको ध्वस्त कर दिया है। उन केंद्र सरकारों के जो निर्णय थे उसमें ऐसी सरकारें भी हैं जो बीजेपी से जुड़ी रही हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ अलाउ किया इसको। हाँ, तो कीमतें बढ़ाई हैं। तो मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार ने अभी तक इतने दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस चीज़ को बनाए रखा उसको सरकारों को हाथ में, जैसे ही मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने छूट दी कि राज्य सरकारें इस पर निर्णय लें, उसमें सारी राज्य सरकारों ने ये प्रूव कर दिया कि हम फेल हैं उस चीज़ को। वो उनका विज़न, वो उनकी सोच, वो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। हमको ये रेवेन्यू के साथ साथ हमारे पेशेंट कम हो, इसमें कोई ज़्यादा लोग बीमारी से इस फैले ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ एसेंशियल सर्विसेज हमारी बनी रहें और क्षेत्रों में भी लोगों को सुविधाएं मिले, इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए था, जिस चीज़ पे कि ये सरकारें खरी नहीं उतरी हैं। सिविल सोसाइटी का क्या मत है, क्या दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि वो हानिकारक भी है, कोरोना फैलने का डर भी है, तो आपको तय करना है कि आपको इनकम बढ़ानी है या बीमारी बढ़ानी है। क्या मत है, मतलब सिविल सोसाइटी क्या सोचती है कि बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी? सिविल सेफ्टी ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि पहली बात तो ये सुविधाएं वर्तमान परिस्थिति में बंद होनी चाहिए। इसके अलावा यदि सरकार इन सुविधाओं को लागू करती है तो इसके साथ साथ जो 2-3 सुझाव हम लोगों ने दिए हैं उसको अमल में लाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मामले में पुलिस का सहयोग होना चाहिए, उतनी फोर्स होनी चाहिए जो कि नहीं है, आज राज्य सरकार के पास नहीं है। यदि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करने में फेल हैं, तो ये निर्णय ठीक नहीं है, ये निर्णय गलत है। इस तरीके से हम लोगों ने 3-4 चीज़ों का सुझाव दिया है जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन अलग चीज़ है, लेकिन ये बीमारी ना फैले इसको भी कंट्रोल करना है। इसके लिए भी पर्याप्त सुविधाएँ होनी चाहिए राज्य सरकारों के पास। तो बिल्कुल पूरे देश भर में सिविल सोसाइटीज़ की सुरक्षा की चिंता करने वाले लोगों का मानना है कि सरकार को तमाम फैसले हर पहलू पर जांच परख करने के बाद ही लेने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में कोरोना बढ़ा जाए। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।